Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो है किचन क्लीनिंग के बारे में। और अभी आप मेरे किचन में देख रहे हैं भरपूर मैस। और कहा जाता है कि किचन वो हिस्सा जहाँ पे औरत अपना सबसे ज़्यादा टाइम गुजारती है, तो इसलिए किचन की हाइजीन का ख्याल रखना और किचन की क्लीनिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके खाने में, जो आप खाना बनाते हैं, जो खाना पकाते हैं, उसमें बरकत होगी और जायका होगा। तो अभी सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे बर्तन धोने से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बर्तन धोऊंगी। holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. अच्छा जी, बर्तनों को धोने के बाद अब मैं उन्हें खुश करके रैक में लगा दूंगी। और यहाँ पे मुझे एक गाना याद आ गया कि शादी से पहले हर लड़की का एक ही ख्वाब होता है, और वो है साजन के घर जाना। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना। और जी, जब शादी के बाद उन्हें काम करने पड़ते हैं और उन पे जिम्मेदारी आती है, तो फिर वो इस बात का रोना रोती हैं। मुझे अपने घर जाना है। मज़ाक के अलावा हर घर में हर औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने घर की सफाई का, अपनी किचन की सफाई का ख़ास ख्याल रखे। तो यहाँ पे सारे मैंने बर्तन धो के रख दिए हैं, और मैंने ये सुलेमान के फ़िल्टर भी धोकर रख दिए हैं। और अब मैं उस कॉर्नर की तरफ आ रही हूँ जहाँ पे मैं अपने रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ। ये वो शेल्फ है जहाँ पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये उसका एक कॉर्नर है जिसे अब मैं क्लीन करूँगी अच्छी तरह। यहाँ पर मैंने स्पेस बचाने के लिए एक रैक रखा है, और रैक के ऊपर मैंने ये ऑयल वाली बोतल रखी है, क्योंकि बड़ी बोतल आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने इस छोटी बोतल में ऑयल भर के रखा है, जो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट है सालन वगैरह में या रोटी के ऊपर लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। उसके साथ ही मैंने देसी घी का डब्बा रखा हुआ, जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। तो मैं इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके और रख दूँगी। और टिश्यू जो मैं नीचे रखती हूँ, ताकि जितना भी ऑयल आप बॉटल से डालते हैं तो कुछ ना कुछ ऑयल लग जाता है। तो उसके लिए मैं इसके नीचे टिश्यू रखती हूँ, जो कि बाद में मैं चेंज करती रहती हूँ। इसके बाद ये स्पून स्टैंड है जिसमें मैं सारे चम्मच रखती हूँ, इसको साफ़ करूँगी। अच्छा जी, इसके बाद सारी चीज़ों को मैं क्लीन करके रख रही हूँ। और ये कुकर की विसल है, जिसे एक ये छोटा सा प्यारा सा बाउल है जो एक प्लांट के लिए आया था, तो उसे खाली करके मैंने ये इसके लिए स्पेसिफ़िक कर दिया है। अगर आप ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को उनकी स्पेसिफ़िक जगह बना देंगे, तो आपको काम करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका टाइम भी बचेगा और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। तो उसके बाद मैं ये शेल्फ़ क्लीन कर रही हूँ स्प्रे से। और क्लीन करने के बाद अच्छी तरह मैंने वापस सारी चीज़ें लगा दी हैं। यहाँ पे 2 हनी की बॉटल्स रखी है मैंने। उसके बाद ये पिज़्ज़ा कटर है, जो एज़ ए डेकोरेशन भी मैं रखती हूँ, और इससे पिज़्ज़ा भी कट करते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है ये बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है और इसके बाद मैं साफ़ करूँगी चूल्हा। और चूल्हे पे यहाँ पे मेरे से चाय गिर गई थी और चाय गिरने के बाद वो यहाँ पे जम चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं इसको चूल्हे को सब चीज़ें हटा के और इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी और स्प्रे करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा जी, जितनी देर मैंने स्प्रे करके चूल्हे को छोड़ दिया उतनी देर पे मैं ये स्पाइस रह के इसको अच्छी तरह क्लीन करूँगी। और मैं क्लीनिंग के लिए एक ही स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ये स्प्रे बहुत अच्छा है। तो इसी से मैं ये स्पाइस रह के इसको क्लीन करूँगी अच्छी तरह। और इसके बाद मैं शेल्फ़ को भी क्लीन कर लूँगी। शेल्फ़ को क्लीन करने के बाद, स्पाइस रैक को क्लीन करने के बाद मैं दोबारा चूल्हे पे आ जाऊँगी। और चूल्हे को मैंने ये जो स्पंज है जिससे हम बर्तन धोते हैं उस पर थोड़ा सा लिक्विड सोप लगा के और मैं इससे चूल्हे को अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे चूल्हा क्लीन हो चुका है और मैंने उसको साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं इसको ड्राई कपड़े के साथ तो दोबारा साफ़ कर रही हूँ और साथ ही मैं दीवारों को साफ़ करती जा रही हूँ। उसके बाद ये जो जितने भी बर्नर्स हैं उनको मैं अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद ये चूल्हे पे मैं फ़ॉइल पेपर लगा रही हूँ। फ़ॉइल पेपर लगाने का फ़ायदा ये है कि जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि मेरे से चाय गिर गई थी और वो चाय जम चुकी है। तो ये स्टेनलेस स्टील का चूल्हा है, मेरा ख्याल है स्टेनलेस स्टील का। तो जब भी यहाँ इस पर कोई चीज़ गिरती है तो वो फ़ौरन जम जाती है और फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद उतारने के बाद जब आप किसी भी चीज़ से उसको उतारते हैं तो उसके निशान उस चूल्हे के ऊपर रह जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा देती हूँ। ये बहुत कन्वीनियंट है। हफ्ते में या एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये इतना टाइम निकाल जाता है और इसको क्लीन करना बहुत इजी है। मतलब अगर आप खाना बनाते हुए जब भी आप सालन बनाते हैं तो लाजमी जो घी के छींटे हैं वो आपके चूल्हे पे ज़रूर जाते हैं। तो इसके बाद जब आप इस पे फॉइल पेपर पे क्लीन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने फ़ॉइल पेपर लगा दिया और फ़ॉइल पेपर लगाने के बाद अब ये जो गैस की जो स्पेस है वो वहाँ से मैंने वो फ़ॉइल पेपर को थोड़ा सा फाड़ दिया है, जगह बना दी है उसकी। और बाज़ लोग पूछते हैं कि फ़ॉइल पेपर लगाने से वो आग फ़ॉइल पेपर को तो नहीं लगती। तो बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल सेफ़ है ये, इससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जी, फॉइल पेपर लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उसके बाद चूल्हे को साफ़ ही नहीं करना। तो आपने चूल्हे को वैसे ही क्लीन करना है जैसे आप फॉइल पेपर लगाए बगैर चूल्हे को क्लीन करते हैं। इसके बाद मैंने सारे बर्नर्स इसके ऊपर लगा दिए हैं। चूल्हे के बाद अब मैं आ जाऊँगी सिंक की तरफ। और सिंक पर यहाँ पे ये जो स्पून होल्डर है और जहाँ पे मैं सोप रखती हूँ ये वो होल्डर है। और मैं इसे अच्छी तरह साफ़ करूँगी क्योंकि जैसे ही आप गीले स्पून और वो सोप इसके अंदर रखते हैं तो गीली चीज़ रखने से आपको पता है फ़ौरन वहाँ पे काई जमना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छी तरह धोने के बाद मैंने रख दिया ताकि ये थोड़ी देर ड्राई हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें स्पून रख दिए। इसके बाद मैं इसमें जो लिक्विड सोप है वो फिल करके रख रही हूँ। और जिसमें मैंने ये जो मेरा लिक्विड कंटेनर है इसको भी मैं अच्छी तरह साफ़ करके रखूँगी। हर चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका दूसरी चीज़ों को साफ़ करने वाला लिक्विड सोप ही क्यों ना हो।
हाँ जी, उसके बाद ये कूची से मैंने अच्छी तरह सिंक को साबुन लगाकर और मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया है। और उसके बाद ये छोटा-सा ब्रश है जो कि एक्चुअली में यूज़ होता है मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए, तो उसके लिए तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ज़रूरत इजात की माँ है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका स्पंज और ये जो कूची है जिससे ये जगह छोटी-छोटी जहाँ पे अच्छी तरह साफ़ नहीं हो सकता, तो उससे यहाँ पे मैं इस ब्रश से मैं इनको साफ़ करूँगी और ये बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इस ब्रश से, बिलीव मी। और ये मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, ये कितनी छोटी सी जगह पे यहाँ पे कितनी ज़्यादा वो स्टेन था जो साफ़ हुआ है। और बस इसके बाद मैं अच्छी तरह सिंक को भी साफ़ कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैं उस वाले हिस्से की तरफ आ गई हूँ जहाँ पे मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें रखी हुई हैं एक ही जगह, ताकि मुझे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो, क्योंकि मुझे बार बार ये वाली चीज़ें निकालना और वापस रखना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने इन सबको एक ही जगह पर रख दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल है, चॉपर है और जूसर है। तो इनमें से किसी भी चीज़ को मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि ये एक ही जगह पर मैंने इन्हें रखा हुआ है। तो इन्हें मैं उठा के साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मैंने इन्हें क्लीन किया था, तो इसलिए बस मैं अच्छी तरह ऊपर से ही इनकी क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप बेसन को सिंक को क्लीन कर लें तो इसको खुश कपड़े से लाजमी साफ़ करें, ताकि जितने भी पानी के जो स्टेन्स लग जाते हैं बहुत बुरे लगते हैं, तो वो उसके बाद वो स्टेन्स आपके सिंक पर नहीं पड़ेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैश होल्डर लगा रही हूँ। और इसके बाद आ जाते हैं हम उस वाले हिस्से की तरफ जहाँ पे मैं अपने सारे जो शॉपर्स हैं, ग्रॉसरी के शॉपर्स हैं, जो सारे शॉपर्स हैं वो आते हैं, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इसे भी मैं पहले अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद ये जितने भी शॉपर्स हैं मैंने अच्छी तरह से तय करके और मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अभी तो क्योंकि कोरोना है तो हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो अभी जितने भी ग्रॉसरी वाले शॉपर्स हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करें, ये पहले वाले शॉपर्स हैं। तो अभी जब फरहान जाते हैं ग्रॉसरी के लिए तो ये जो 2 बैग हैं ये लेके जाते हैं और इन्हीं में ग्रॉसरी करके लेके आते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दी है। उसके बाद मैं ये डिस्पेंसर को अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ, अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आप किचन के एक-एक हिस्से की बहुत अच्छी तरह सफाई करें, तभी आपका किचन अच्छा लगेगा और साफ़ लगेगा। उसके बाद किचन का वो हिस्सा जिसे रोज़ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, आपके पास चाहे 1 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो, आप अंदर से चाहे इसको हफ्ते बाद साफ़ करें, लेकिन ऊपर से आप लाज़मी दिन में 1 दफ़ा इसके ऊपर फ्रिज के ऊपर कपड़ा मारें, तो आपकी फ्रिज गंदी नहीं लगेगी। और फ्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि हर तरह की चीज़ फ्रिज के ऊपर मैंने फ्रिज के ऊपर एक बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं ब्रेड रखती हूँ, और एक हनी की बोतल है, और 2 पेन हैं जो ग्रॉसरी बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और एक क्लिप है जो ब्रेड को टाई अप करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि ये ब्रेड के ऊपर आप लगा देख रहे हैं।
जी, तो ये थी मेरी आज की किचन काउंटर टॉप डीप क्लीनिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी कुछ मोटिवेशन मिली हो तो। और इसके साथ साथ आपने देखा कि मैंने अपनी लॉन्ड्री बास्केट भी खाली कर दिया है, कि मैंने साथ के साथ अपने सारे कपड़े भी धो दिए। तो मैं करती यही हूँ कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं साथ के साथ सारे बर्तन धो लेती हूँ, और अगर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ तो मैं साथ के साथ अपनी जो लॉन्ड्री है वो सारी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह होता मेरे लिए ये है कि जब मैं किचन से निकलती हूँ तो मुझे ये होता है कि खाना बनाने के बाद मुझे वापस आके मेरे बर्तन नहीं पड़े रह जाएंगे, या मुझे उन्हें धोना नहीं है, तो मेरी टेंशन एक साथ ही ख़त्म हो जाती है काम करने की। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका किचन बड़ा है या छोटा है। अगर आप चीज़ों को तरीके से रख रही हैं, उसे ऑर्गेनाइज वे में यूज़ कर रही हैं, तो छोटे किचन में भी आप बहुत अच्छे से चाहे 10 लोगों का खाना बनाएं, तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि आपका जो किचन है वो 10 लोगों का खाना बनाने के लिए छोटा है। तो जी, अब मैं दूँगी इजाज़त। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।